नमस्कार, तेज हरियाणा के कोरोना बुलेटिन में आपका स्वागत है। हरियाणा के 6 जिलों में कोरोना से निपटने के लिए सरकार की तरफ से धारा 144 लगाई गई है, जहां पर घर से ही सभी कर्मचारी काम करेंगे। हरियाणा सरकार ने कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित 6 जिलों में एक साथ 5 से ज़्यादा लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा इन 6 जिलों में लॉकडाउन जैसे हालात ही रहेंगे। सीधे तौर पर हरियाणा के उन ज़्यादा प्रभावित जिलों में अब लॉकडाउन ही लागू हुआ है। हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस की स्थिति से निपटने के लिए शनिवार को सबसे अधिक प्रभावित 6 जिलों में 5 से अधिक लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी है। वहीं पर सरकार ने अब कार्यालयों में घर से काम करने की प्रणाली शुरू करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री खट्टर ने इस मुद्दे पर एक बैठक की अध्यक्षता करने के बाद बताया है कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, सोनीपत और रोहतक के तमाम डीसी को धारा 144 लागू करने को कहा गया है, ताकि कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी को काबू में किया जा सके। मुख्यमंत्री ने हालांकि राज्य में लॉकडाउन लागू करने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित 6 जिलों में लॉकडाउन जैसी शर्तें ही होंगी। उन्होंने कहा है कि सरकारी और निजी कार्यालयों को खोलने की अनुमति नहीं होगी, ताकि भीड़ भाड़ से बचा जा सके। कर्मचारियों से अपील है कि कोरोना वायरस संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए घर से ही काम की संस्कृति अपनाएं। मुख्यमंत्री ने राज्य में कार्यक्रमों में लोगों के जुटने पर सख्त पाबंदी लगाते हुए इंडोर और आउटडोर दोनों तरह के समारोह में 50 लोगों की अधिकतम सीमा तय की है। उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार के लिए केवल 20 लोगों को अनुमति दी जाएगी। खुले में सभाओं की सीमा 500 और भवन के लिए 200 ही थी। खट्टर ने लोगों से विवाह कार्यक्रमों को स्थगित करने को कहा है कि अधिकारी केवल 50 लोगों को सीमा के साथ ही सभाओं की अनुमति देंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी दोनों हॉस्पिटलों को संक्रमण रोगियों के लिए अपने बिस्तरों का 50% आरक्षित रखने के लिए कहा गया है। रोहतक के पीजीआई में 1000 बिस्तर का इंतजाम किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की सुविधा के साथ अब कम से कम 2250 बिस्तर होंगे। चिकित्सकीय ऑक्सीजन के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और हॉस्पिटल में इनकी कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने केंद्र से एक ही दिन में 180 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन की मांग की थी, जिससे हमारा कोटा 122 मीट्रिक टन तय किया था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रतिदिन 200 मीट्रिक टन की संशोधित मांग केंद्र को सौंपेगी। खट्टर ने कहा कि उनकी सरकार से बोकारो स्टील प्लांट से 6000 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन का ऑर्डर दिया है, जो जल्द ही एक विशेष टन से पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि गैर जरूरी वस्तुओं के उद्योग व तरल ऑक्सीजन के उद्योग को उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा राज्य भर के सरकारी हॉस्पिटलों में ओपीडी सेवाओं को बंद कर दिया गया है। खट्टर ने कहा कि पूरे राज्य में सरकारी और निजी क्षेत्रों के कार्यालय में केवल 50% उपस्थिति की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि पानीपत संयंत्र से दिल्ली को ऑक्सीजन की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रहेगी। अगले 2 दिनों में राज्य में तरल ऑक्सीजन बनाने वाले 6 छोटे संयंत्र चालू हो जाएंगे। वहीं पर 1 मई से सरकारी अस्पतालों में 18 साल के अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त में कोविड-19 के टीके लगाए जाएंगे। तो निश्चित तौर पर हरियाणा में अब बड़ा कदम उठाया गया है, खास करके 6 जिलों में। तो अब धारा 144 कहिए या फिर लॉकडाउन कह सकते हैं, उस जैसे जो हालात हैं वो अब निश्चित तौर पर जो शुरू किए गए हैं, यानी सीधे तौर पर यहाँ पर अब धारा 144 ही रहेगी। किसी भी स्थिति में लोगों को इकट्ठा होने की जो परमिशन है वो नहीं होगी, ताकि कोविड के बढ़ते नियमों को रोका जा सके, नियमों की सख्ती करते हुए संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। रिकॉर्ड तोड़ हरियाणा में पिछले 24 घंटों में 10,491 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है और 60 लोगों की मौत हो गई है। 5104 लोग ठीक भी हुए हैं। कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हरियाणा में 4,13,334 पर पहुंचा है। सबसे ज़्यादा मरीज गुरुग्राम से 3136 मरीज मिले हैं, फरीदाबाद से 1530, सोनीपत से 802, हिसार से 857, अम्बाला से 376, करनाल से 578, पानीपत से 525, रोहतक से 224, रेवाड़ी से 104, पंचकुला से 252, कुरुक्षेत्र से 275, यमुनानगर से 370, सिरसा से 348, महेंद्रगढ़ से 9, भिवानी से 168, झज्जर से 221, पलवल से 55, फतेहाबाद से 272, कैथल से 43, जींद से 261, नूंह से 21 और चरखी दादरी से 64 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब हरियाणा का जो टोटल रिकवरी रेट है वो 82.32% पर जा पहुंचा है। कुल अब तक 3703 मरीजों की मौत वो हो चुकी है। 35,81,285 लोगों को कोविड की वैक्सीनेशन है वो कवरेज की जा चुकी है और ज़्यादातर मुश्किलें हैं वो गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार और करनाल
अम्बाला यहाँ पर बढ़ रही है, कहीं ना कहीं सिरसा भी इसमें शामिल होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके अलावा यमुनानगर में भी मुश्किलें काफ़ी बढ़ रही है, लेकिन रिकवरी रेट के मामले में भी हम काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। तो ऐसे में आप सभी से गुजारिश है, कोरोना से एहतियातन मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।